ॐ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा योग वासिष्ठ से है। योग वासिष्ठ में 6 प्रकरण में हम लोग ये तीसरे प्रकरण, तो इस तीसरा प्रकरण है स्थिति प्रकरण, इसमें प्रवेश करेंगे। तो मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणम, उत्पत्ति प्रकरणम, और एक था इसमें उत्पत्ति प्रकरणम के बाद में स्थिति, जैसे सृष्टि उत्पन्न हुआ तो इसका क्या ज्ञान विज्ञान, ये उत्पत्ति प्रकरण। मुमुक्षु व्यवहार में कि जो आत्मानुसंधान यानी मोक्ष की अभिलाषा से जो लोग जीवन जी रहे हैं, इस संसार में रहते हुए हम दुख रहित कैसे जीवन जिए, ये था पहले प्रकरण। दूसरे में था कि संसार के उत्पत्ति का विज्ञान क्या है। तीसरे में है अभी की ये अस्तित्व कैसे, स्थिति प्रकरण। इसमें योग वासिष्ठ हमने देखा कि बहुत भास्ट है, बड़ा समुद्र है। इंडियन फिलॉसफी का, भारतीय दर्शन का बहुत बड़ा समुद्र है योग वासिष्ठ। उसमें अब कुछ, अब उसके अब योग वासिष्ठ को हमको लगा ध्यान में कि उसमें अलंकार का काफी प्रयोग किया है, उसमें रूपक अलंकार वगैरह। कथानक केवल अलंकारिक ढंग से चित्रण नहीं, बहुत सारे श्लोक चले गए। तो पूज्य गुरुदेव के भाष्य में एक चीज हमने देखा कि इन्होंने भाष्य किया तो औपनिषदिक शैली में किया है। उपनिषद की कोई कथानक है, लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या है, इस पर अधिक फोकस किया गया। उसके श्रृंगार और उसके रूपक अलंकार में कुछ इतने अलंकारिक हम बनाते हैं कि कहीं विषय से दूर मत चले जाए, इसलिए इन्होंने उसको थोड़ा सा संकलित लगता है किया। अभी नवीन भाष्य जो उसमें मिल रहा है, तो गुरुदेव के जो भाष्य थे अपने पांडुलिपि में, ये बड़े कलेवर में कल लग रहा है कि प्राचीन भाष्यों को भी इसमें जोड़ा गया है। तो हम यहाँ पर कथानक लेकर चलेंगे जो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कलम से लिखा है। वह मुख्य रूप से उपनिषदिक शैली में कि जो मुख्य दर्शन पक्ष है कि ये कैसे संसार बना, कैसे है, थोड़ी सी वैज्ञानिकता को अधिक लिया है इसमें। अभी अलंकार का युग नहीं है कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है, आदमी का इतना व्यस्त जीवन शैली भी है कि भूमिका की बहुत कम जरूरत पड़ रही है। सीधी बात कहिए, काम की बात करिए, बस उस तरीके के इन्होंने अपने भाष्य में इस बात को दिया है ध्यान। तो उत्पत्ति स्थिति प्रकरण में है संसार कैसे स्थिति। तो पहले तो हम लोग रिकेप में वहां जाएं कि योग वासिष्ठ हो कहाँ पर रहा। तो महर्षि वशिष्ठ वह दशरथ यहाँ जब पहुंचे हुए थे, ये विश्वामित्र भगवान श्री राम को मांगने के लिए, अभी वो बालक थे, तो वयस्क भी नहीं हुए थे।
वो 14 बरस के भी आसपास में ही वो गुरुकुल से सारी विद्या पाकर लौट गए थे, फिर पूरे विश्व का भ्रमण करने निकले कि पूरे विश्व को देखा जाए, तीर्थों को देखा जाए, भ्रमण किया जाए। तो वहां पर रहने वाले साधु संत महात्माओं से भी सत्संग कुछ किए जाए। तो उस भ्रमण से लौटे थे तो ढेर सारे नए ऊहापोह आ गए थे उनमें, और वैराग्य इतना हो गया था कि भोजन तक लेना बंद कर दिए थे अपने शरीर से भी, सूख कर पीले हो गए थे। ऐसी अवस्था में पहुंचे हैं विश्वामित्र मांगने के लिए। तो भरी सभा में विश्वामित्र ने बुलाया उन्हें कि हमको तो वही चाहिए। दशरथ बोले थे कि वो तो किन किन राक्षसों को मारने की बात कर रहे हैं, सब ऐसे विकराल है कि लगता है कि कोई मनुष्य संभव नहीं है कि उसको मार सके। और आप कहे तो हम चलते हैं, वृत्रासुर के संग्राम में इन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई थी, दशरथ। तो हम चलते हैं और भी बड़े बड़े योद्धा आपके पूरी की पूरी टीम ले चले। कहा कि नहीं नहीं, हमको वही बालक चाहिए, वो वही यह काम कर सकता है। वो अपने अंतर्दृष्टि से देखे कि ये भगवान विष्णु के अवतरण प्रक्रिया में से है। तो कहे कि तो ये ठीक है, अभी तो रुग्णावस्था में है, मरीज, वो खाना पीना बंद कर दें, सूख कर पीले हो गए, जिसे पीलिया रोग जैसा। क्योंकि बुलाइए तो क्या दिमाग में चल रहा है। तो भरी सभा में गए और संसार के वैराग्य पर इतना वो चित्रण कर दिया है, वैराग्य प्रकरणम। तो उसमें अब वो वैराग्य प्रकरणम में शुरू में बात आई थी, तो राम के द्वारा किया गया। तो कहा जाता है कि दशरथ को भी एक बारगी में वैराग्य हो गया था, और ऊपर से सारे सिद्धगण देवर्षि नारद वगैरह भी सब बंधन सुन रहे थे, और भरी सभा पड़ी हुई थी। तो उसमें जनक भी थे उस समय के, व्यास भी थे, वशिष्ठ भी थे, पूरी सभा खचाखच भरी थी। अब जाकर के ये कहा कि आपको तो वैसा ही ज्ञान मिल गया है जैसे कभी सुखदेव को मिला था। तो अब ये सुखदेव का नाम ही नहीं सुने थे। फिर हमने कहा कि ये सुखदेव कौन है, ये सुखदेव की जानकारी दिया। उस समय जनक के यहाँ गए थे ज्ञान मांगने, उस समय के जो व्यास है सुनकर पुत्र, तो 10,000 वर्ष पहले ये सारी जानकारी जब वहां पर मिला, तब जाकर के कहा कि आपको, अब वशिष्ठ की तरफ है इशारा किया कि इनको ज्ञान की जरूरत है, सांग पांगा। ये जो दिमाग में उहापोह आ गया है, तो इसका निवारण आप करें, क्योंकि शांत और परिष्कृत मन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, तो अपने आप ही इनका शरीर स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। लेकिन शरीर में जो भी बीमारियां आती है, एक तो बात यह है कि दिमाग में कुछ उठा पटक चलता है, अंतर्द्वंद चलता है। तो सारे रोगों का कारण अंतर्द्वंद है। वही राम गुरुकुल से लौटे तो सारे चारों भाई पूरे राज्य भर की शोभा बढ़ा रहे थे, लोगों को खुशहाल कर रहे थे, और वही जाकर के अंतर्द्वंद पाल लिए, तरह तरह के ये विचारों में कंट्राडिक्शन हो जाता है कभी कभी। दर्शनों में भी मिलता है, छह दर्शन है तो एक विचार दूसरे को काट रहे हैं, उसके काट रहे हैं। कोई ज्ञान योग को महत्व देने वाले साधु मिल गए थे, कोई कर्म योग को, कोई भक्ति योग को, कोई संत, कोई सुधारक, कोई सही स्तर के, कोई संसार को माया बताने वाले। अभी से वहां का वो आपस में लिंक नहीं कर पा रहे, और अंतर्द्वंद में चलते हुए अब बिल्कुल वैराग्य परक हो गए। तो अंतर्द्वंद किसी भी तरह का दिमाग में हो, वो शरीर में रोग पैदा करे। एक बात साफ है, अब दिख रही है। सुंदर, अच्छा भला, स्वस्थ सुडौल शरीर रोगी हो जाए, और फिर राम जैसे, जबकि सारा ज्ञान विज्ञान पा करके गुरुकुल से लौटे हुए हैं। तो मन का बहुत बड़ा रोल है शरीर को स्वस्थ रखने में, और बहुत ताकतवर भी है।
तो वहां पर बताया है। तो फिर वशिष्ठ पर आग्रह किए हैं, तो कहा कि आपकी आग्रह को कौन कर, आपका आदेश मान करके हम इनके पूरे ज्ञान में जो भी दिमाग में चल रहा है उसका हम निवारण करें। और कहा कि वही ज्ञान बताइए जो कि कभी ब्रह्मा जी ने आपको कहा था, हम दोनों में जब युद्ध चल रहा था ये ब्रह्मर्षि पद के लिए। और ये तो उस समय हम दोनों को बिठा करके उन्होंने निवारण करने के लिए जो बातें बताई थी, ज्ञान पर, यथार्थ ज्ञान, एब्सोल्यूट ट्रुथ संसार का क्या है, तो वही इनको जरूरत है। वशिष्ठ ने कहा, हमें पूरी तरह याद है कि क्या कहा था ब्रह्मा जी ने। अब उसको उन्होंने तैयार हो गए थे, तो वैराग्य प्रकरण के बाद में आया था, तो उस पर चित्रण है। और राम जी, चारों भाई और भरी सभा में कहा कि यहीं पर हम चूंकि लेकर के जाना हमको, अब यहीं पर ज्ञान है। तो समझिए ज्ञान में इतनी ताकत है सत्संग में कि वर्षों का भी कोई, जन्म जन्मांतरों का भी कोई अज्ञानी व्यक्ति हो, सत्संग में इतनी ताकत है तो हिला के रख देता है, झकझोर करके उखाड़ पखाड़ करके फेंक देगा पूरा। अब कोई उंगली माल को हम देखें, उंगली माल बुद्ध का, कि उंगली माल का जीवन शैली कितना कुसंस्कारों से भरा हुआ, अपराध की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ, उंगलियों की माला पहन लिया है। एक एक को मा हिंसा करता था तब पहचान में एक उंगली रखता था, माला पहने, क्या नहीं कितनी उसमें है उंगलियां। इतना क्रूर हिंसक व्यक्ति बुद्ध के थोड़े से सत्संग से सरेंडर कर दे, पूरा आत्मसमर्पण कर दे, ये बड़ा आश्चर्य है। इसका मतलब है कि सत्संग में ताकत इतनी है जो अन्य सभी से, जप में, ध्यान में, स्वाध्याय और सत्संग, ये चारों ऐसे उपाय बताए जाते हैं उपासना के, जो ईश्वर से साक्षात्कार करा सकता है। उसमें सत्संग को सबसे अधिक है, उत्कृष्ट माना। अज्ञानी हो, पढ़ा लिखा ना हो तो भी, ये जीवन जिन्हीं लोगों ने जीवन पाया, अनपढ़ लोग जब ब्रह्मज्ञानी बने, कबीरदास जैसे लोग, उनको अच्छा सत्संग मिल गया, रामानंद जैसे का, मीरा को मिल गया, प्रहलाद को मिल गया। ये या विवेकानंद पढ़े लिखे आदमी को भी देखे सत्संग मिल गया रामकृष्ण प्रभु से। तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी यदि आत्मबोध कर लिया तो उससे निकले हुए शब्द यथार्थ ज्ञान देता है। और पढ़ा लिखा व्यक्ति को तो तुरंत उस बात को समझ में आ जाएगा, कुछ क्रॉस अधिक कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति थोड़ा तर्क दे सकता है, तर्क, लेकिन एक बड़ी खूबी है कि वो जल्दी स्वीकार भी लेगा। यदि तर्क में से वो नहीं काट पाया तो उसके पास निरुत्तर होकर के स्वीकार करना पड़ जाता है। वैज्ञानिक मनोभूमि का व्यक्ति तो और भी जल्दी इसको समझता है। तो यथार्थ ज्ञान जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो इसमें करते हैं, बताते हैं, क्रम चलते गए, बताया, ज्ञान दिया, उसी क्रम में ज्ञान देते देते उनको फिर इनको सराहा। और संसार है ही नहीं से शुरू किया था कि हे राम, संसार है ही नहीं, जैसा आप सोचते हैं संसार नहीं है तो वैराग्य किससे और राग किसके से, वहां से शुरू किए हैं राम को बताना। संसार रहता तब न राग वैराग करते, संसार है ही नहीं हुआ, यहाँ से उसका ज्ञान देना शुरू किया, समझिए। तो वो उन दिनों वैज्ञानिक उस ढंग के नहीं थे, तो समझाने के लिए जिन शब्दावली का प्रयोग किए होंगे उसमें चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, तरंगे, ऐसी कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है समझाने के लिए। अभी दूसरे ढंग से तरंगे हैं, वेल्थ है, क्वांटा है, एनर्जी है, ज्ञान युक्त ऊर्जा है, साउंड से बनी है, कुछ इस ढंग से इसको समझाया जाता है। उन दिनों मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जैसे शब्दों से ही लोग समझ जाते थे। तो इसके बाद बताए मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, वैराग्य प्रकरण के बाद में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में आता है, मुमुक्ष अभिलाषियों को कैसे संसार में जीना चाहिए। फिर उत्पत्ति प्रकरण है, और एक चौथा आप कहिए स्थिति प्रकरण, पांचवा उपसम होगा, और छठवां होगा निर्वाण प्रकरण। स्थिति प्रकरण में पूज्य गुरुदेव ने, योग ऋषि पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने अपने भाष्य में, जिन्होंने भाष्य किया है, तो उसमें चार सर्ग को ही महत्व दिया।
तो पहला वाला सर्ग है, देखिए उसमें चार सर्गों में ये पहला सर्ग है भार्गव आख्यान स्थिति प्रकरण। भार्गव आख्यान में जगत के ब्रह्ममय होने का वर्णन। ये सारा संसार ब्रह्ममय है, ब्रह्म के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है, इसको अब बताया स्थिति में। और ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता, यानी संसार की स्थिति रहेगी ही रहेगी, कि संसार ही ब्रह्ममय है, ब्रह्म का यही एक स्वरूप, केवल निराकार स्वरूप नहीं, साकार स्वरूप भी है और ब्रह्ममय है। इसको इन्होंने साबित किया है इसमें कि सारा संसार ब्रह्ममय है। अब इसको बताने के लिए एक उदाहरण दिया, उदाहरण से सरल हो जाता है। भार्गव का, महर्षि भृगु के पुत्र भार्गव, जिनको हम लोग शुक्राचार्य कहते हैं, शुक्राचार्य, और वो भी इतने तपस्वी के शुक्र ग्रह है, ग्रहों में अपनी स्थिति पाली। तो शुक्राचार्य की थोड़ी सी जीवनी का इसमें बड़ा अच्छा लाभ मिल जाएगा ये पढ़ने में, कि उनका कैसा बालकपन रहा और कैसे उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, बोधत्व का। ये योग वासिष्ठ में एक बात और भी देखने को मिलेगा हम लोग को, कि इसमें जनक को कैसे ज्ञान मिला, सुखदेव को कैसे मिला, इन सब ऋषियों को कैसे मिला, कहिए शुक्राचार्य को कैसे ज्ञान मिला, कैसे समझ में आई बात, और वो कैसे दैत्यों के गुरु बन गए। और भृगु को भी देखिए कैसे मिला है, त्रयोपनिषद में बात आई थी। भृगु है ना, कि भृगु बलि, उसमें पंचकोशों की साधना किए तो पांचों कोशों का अनावरण किए तो आत्मा का पा ली, उनका वही था पंचकोश शिक्षा। और शुक्राचार्य उनके पुत्र होते हैं। तो एक उदाहरण तो यह है। दूसरा इसमें है सर्ग में दावादि उपाख्यान द्वारा अहंकार रहित पुरुषार्थ की विशिष्टता। इस संसार में अहंकार रहित देख जिया जीवन जिया जाए तो हम विजयशील जीवन जी सकते हैं। जहां अहंकार हुआ तो सारे आपत्तियों का जड़। इसके लिए दाम दामादि, दामादि माने दामाद से नहीं मतलब है, दाम आदि कुछ राक्षस थे तीन, जैसे कैसे त्रिपुरासुर, उसी टाइप के थे ये लोग। दाम, ब्याल और कट, तीन। देखिए दाम आदि, दाम आदि माने दाम प्लस ब्याल प्लस कट, ये तीन राक्षसों का जानकारी दी है कि ये कैसे थे और किस स्तर के थे और कैसे बंधन में पड़े, और कितने शुरुआत में ये सुंदर। तीसरा है भीम भास और दृढ़ का उपाख्यान, और चौथा है दासरोपाख्यान। तो चार सर्ग में लिया। आज हम लोग सारांश में लेंगे दो सर्ग, क्योंकि दो ही कक्षा में इसको समेटना है। कक्षाओं की संख्या सीमित, सिलेबस है पूरा योग दर्शन, इसको जानना भी है योग वासिष्ठ का। तो हम लोग उसको सार संक्षेप में ही जानेंगे कि उसका सार तत्व क्या। केवल योग वासिष्ठ पढ़ा जाए तो लगता है कि कितने वर्ष निकल जाएंगे। उसके एक एक सर्गों को भली बात है डुबकी लगाकर एक एक श्लोकों पर यदि चर्चा किया जाए तो हमको लगता है कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें निकल जाए। तो जब जानना जरूरी है, विषय बड़ा है, तो उसको सार तत्व ले लेना चाहिए। यही सर। तो इस सार तत्व में हम लोग देखेंगे अभी। तो आज देखते हैं भार्गव आख्यान लेंगे और दाम आदि उपाख्यान लेंगे। तो ये रहे। तो भार्गव आख्यान से श्री राम जी को बता रहे हैं स्थिति प्रकरण, ये कैसे स्थित है। तो यह बता रहे हैं इसमें कि हे श्री राम, हे भगवान रघुद्वह, कैसे कैसे है रघुकुलों में श्रेष्ठ। ये सारा संसार मनोमय है, बस मन ही संसार है, ये कितना बड़ी। इसलिए ज्योतिर्विदों का कहना है कि संसार में ही ये सारे पदार्थ जगत है, ज्योतिर्पिंड है। आकाश में चमकने वाले जो पिंड दिखाई पड़ते हैं, नक्षत्रों, सूर्य, तारे, और भी जो दिखाई पड़ रहे हैं उनके रोशनी पाकर चमक रहे हैं, सब ग्रह वगैरह भी यहाँ से तो चमकते ही दिखाई पड़ रहा है। तो वे
चंद्रमा देखिए चमकता दिखाई पड़ रहा है, रोशनी भी ला रहा है, और उसका अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य से रिफ्लेक्शन करके अपना वहां पर आ रहे हैं। फिर भी चमकता है, तो ये सब ग्रह वगैरह भी आ गए, आकाश में चमकने वाले पिंड। हमें तो चमकता दिखाई पड़ा है, तो वो सब ज्योतिर्पिंड में आ जाएंगे, अपना प्रकाश हो या दूसरे प्रकाश में चमक रहा, अग्नि का खुद प्रकाश हो या अग्नि में कोयला जाकर के लाल हो जाए। आकाश में जो चमकने वाले पिंड है, इसके और हर पिंड एक मैग्नेट है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम कर रहा है सब। तो और मन 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 है आधुनिक शरीर में, मन को चुंबकीय शरीर कहते हैं, मैग्नेट, बायो मैग्नेटिक बॉडी है वो। तो साफ है कि एक चुंबक का दूसरे चुंबक पर प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए ज्योतिर्विज्ञान का एक सारा पूरा का पूरा विज्ञान खड़ा हो गया। किन ग्रहों का बच्चा जन्म लिया, कैसे इसके मन पर प्रभाव पड़ता है, कि हर व्यक्ति एक चुंबक है और चुंबक से चुंबक। लेकिन एक बात देखा ऋषियों ने, कि ये जो चुंबकीय शरीर है, ये चुंबकीय फील्ड तो बदलेगा, और इसमें एक आत्मा है नहीं बदलने वाला। तो आत्मा में यदि हम स्थित हो गए, आत्मिक साइंस में पहुंच गए उधर, तो इस मन का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। यानी सारे संसार के किसी भी तरह के बम्बार्डिंग हो, आघात हो, उसकी किरणों का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह संसार की गतिविधियां संसार में ही चलेगी, संसार से परे वाले पर नहीं। तो प्रकृति के सारे झटके, चक्रवात सिर्फ शरीर पर पड़ता है, और शरीर मनोमय है, बस तरंगवत है, मन का ही शासन इसमें चलता है, सारे संसार मनोमय। राम जी को चाहते हैं कि मन के द्वारा स्थित है, और मन से बराबर तरंगे निकलती है, तो संसार एक बिल्कुल पारदर्शी सीधा आकाश है, और ये जो वस्तुएं दिखाई पड़ रही है सिर्फ तरंगों का खेल है। तरंगे लहर, लहर समुद्र से अलग नहीं, देख रहे हैं ना, लेकिन लहरों में तूफान आ गया, बड़े बड़े लहरें आती है, और कितना अच्छा लगता है। बादल का कोई अस्तित्व नहीं है, यही वर्षा की बूंदे हैं, ये पानी है, भाप बना, भाप थोड़ा घनीभूत हो गया, इकट्ठा हुआ, बिछुड़ रहा है, तो ये सब परमाणुओं के उठने बिछड़ने, परमाणु भी तरंगवत है। तो कहा जा सकता है कि यह सारा संसार बिल्कुल आकाश की तरह स्वच्छ है, और इसी में जो तरंगों के जो दिखाई पड़ रही है, तरंगवत यानी मनोमय है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो ये इसी बात का यहाँ पर राम जी समझा रहे हैं, कि भृगु ऋषि के पुत्र शुक्राचार्य अभी आचार्य नहीं बने थे, तो केवल शुक्र शुक्र कहलाएंगे, राम राम राम। अब जब परसु मिल गया तो परशुराम कहलाने लगे, पहले नाम था राम राम। इसी तरह से शुक्र उनका उत्पन्न हुआ। अच्छा, ये जो शुक्र की उत्पत्ति जब हुई है, तो बहुत ही तेजस्वी, जब भृगु ऋषि अपने चरम तप पर थे, तो तपस्या के द्वारा कोई उत्पन्न हुआ पुत्र, तो वो शुक्र थे। तो यदि कोई आकार में आ गया, पुत्र आ गया, तो साफ है कि प्रकृति के कलेवर में है, बस। तो उनका तो सारा का सारा पिता के द्वारा जो मिला है, डीएनए गुण वगैरह, ये सब प्रतिभा मिली है, तो वो स्थूल शरीर में चूंकि आ गए, तो अभी अचानक अपने आप ही आत्मज्ञान नहीं मिल जाता। कितना हो बढ़िया शरीर मिल जाए, मस्तिष्क मिल जाए, ज्ञान मिल जाए बढ़िया सा, तो इसके द्वारा खुद बुद्धत्व करना पड़ता है। अच्छा मशीन गाड़ी मिल जाए, शरीर माने को वाहन मिल जाए, ठीक है, पिता कितना हो तपस्वी। देखिए, अब पुलस्त ऋषि के घर में रावण जैसा राक्षस, काल नेमी वाला भी सब उन्हीं के घर में था, काल नेमी बाहर नहीं, ऋषि के घर में आ गए, देखे तो, और उन्हीं के वंशज में आ गए, इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण को भगना वगना क्या तो कहलाता था उनको। तो ये सब बन गए थे, ये नाती था उनका, पुलस्त का नाती रावण था, रावण के उसी सब कटर में सब आ गए थे, मामा भगीना अपना ऐसा कुछ लगता था। तो काल नेमी जैसा आ जाता है, इसका मतलब है कि डीएनए सिर्फ शरीर की बनावट दे सकता है, काया आत्मा को तो जन्मा नहीं सकता।
गीता में एक सूत्र आता है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उसमें एक और भी आता है, न जायते मृत्यवा कदाचित। न जन्म मिलेगा, न कभी मरेगा। आत्मा का स्वभाव देखिए, जब जन्म ही नहीं लेता है तो कोई जन्मा नहीं सकता। मरता नहीं है तो जन्म किसे लेगा? तो आत्मा का जन्म नहीं हुआ। तो जहाँ ते पुत्र जन्म हुआ तो शरीर कलेवर भर केवल आ सकता है। तो कलेवर देंगे माता पिता, कितना हो ज्ञान वगैरह दे। तो एक मशीन अच्छा मिल गया, चलाने वाला खराब हो तो चलाने वाला कोई जीव ऐसा प्रवेश कर गया हो तो जो कि अब अच्छा ड्राइवर ना तो गाड़ी को खटारा बना सकता है। कितना बढ़िया गाड़ी है, कुशल ड्राइवर भी चाहिए। तो उसके अब उस शरीर में कैसी आत्मा अपना चयन की। तो आत्मा जब शुक्र अभी बालक थे, अभी देखिए अबोध, तो बालक थे तो शुरुआत में पिता के पढ़ाई लिखाई से अपना अपने गुरुकुल होने का अपना पढ़ाना संरक्षण में तो बड़ा संस्कारी बन गए, पितृभक्त बन गए, पिता के खूब सेवा शुश्रूषा भी कर रहे थे। और करते करते अब थोड़ा सा बड़े हो गए, अब युवावस्था में आ गए, अपना बड़े हो गए अब किशोरावस्था से। तो बड़े होने पर शरीर में अपना शुक्र शुक्र नाम ही वीर्य का प्रवाह अपना बहुत तेजस्वी आ गया था। पितृभक्त थे तो भौतिकवादी थे। एक देखिए विज्ञान का शुक्र, भौतिक विज्ञान सांसारिकता के चकाचौंध चहल पहल में इधर भी उनका आकर्षण था, इधर आत्मा के बारे में भृगु ऋषि बताते थे, और बीच में बेचारे डम्बाडोल कि माया की राम तो वो बढ़िया है, ये बढ़िया जी। पिताजी भी कहते हैं आत्मा आत्मा तो अच्छा लगता है सुनने में, संसार लेकिन ये और बढ़िया लगता है संसार का। तो अब इसी पेंडुलम में उनकी स्थिति थी, मस्तिष्क अवस्था। और इस बीच में क्या हुआ कि भृगु ऋषि निर्विष समाधि में गए कि अब तो छोड़ दिए कि नहीं, अब तो लड़का हो गया बड़ा तो अपना सब संभाल लेगा, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। अब वो बिल्कुल निर्विकल्प समाधि जिसको कहा जाता है, यानी कि वो बिल्कुल समाधि की उच्च अवस्था में जहाँ कुछ भी अपने शरीर का भान न रहे। और उस अवस्था में पहुंच गए भृगु ऋषि। अब भृगु ऋषि इतना तप में चले गए कि अब इसमें साल वर्ष बीत रहा है, और इधर ये सेवा भी कर लेते, देखभाल करना। तब तक से थे तो उनको अचानक मंदार पर्वत कहीं रहा होगा, मंदार वृक्ष अर्क के पेड़ अधिक होंगे तो मंदार वृक्ष के नाम पड़ गया। नहीं तो ये जो सूर्य को ग्रह वाला, तो वहीं पर तब में थे। तब तक से क्या देखे कि हिमालय क्षेत्र में, कि उसी क्षेत्र में एक अप्सरा गुजर रही थी। अब इधर शुक्राचार्य का दिमाग इतनी सुंदर देखे ही नहीं थे कभी। अब इस सुंदर इधर एकदम काफी बीज का उफान है, काम शक्ति अपने एकदम चरम सीमा पर थी, अज्ञान भी था। काम शक्ति और ज्ञान शक्ति में युद्ध भी चल रहा था भीतर में। तब तक से अप्सरा को देखे तो अब इतना सुंदर देखे ही नहीं थे कभी, एक ही नजर में। अब वो खो गए, जैसे कि सपना देखने लगे, और खो करके तरह तरह के सपना देखने लगे उसके बारे में। और इतना खो गए कि फिर अपने शरीर का भान न रहा, उनका सूक्ष्म शरीर कल्पना करते करते इस शरीर को भूल गया। अब देखिए तन्मयता, और सूक्ष्म शरीर और दिन में ही अब सपना देखना, और सपना में इतना खो गए कि अब उसके पीछे पीछे जाने लगे, और उनका मन एक शरीर बना लिया, सूक्ष्म शरीर शरीर से निकल गया। अब उसके पीछे जाने लगे, जाते जाते स्वर्ग, वो हिमालय क्षेत्र ही कभी स्वर्ग कहलाता, धरती का स्वर्ग। उधर गए अपने, तब फिर देखे कि तो स्वर्ग लोक में आ गए। और फिर अप्सराएं वगैरह कितना देखा कि अरे यहाँ तो अप्सराओं का और भी जमघट है पूरा तो। लेकिन इस रास्ते में इतना प्रेम हो गया था दोनों में कि अब, और वो सबसे सुंदरी। लेकिन प्रकृति किस तरीके से, वो तो साधक के संकल्प मन के आधार पर प्रकृति भी रूप बनवा देते हैं। यह अपने तो वो खो गया, उसके साथ में अब दोनों के भीतर में काम वासना भी जगी। और उधर पता चला कि ये तो भृगु के पुत्र हैं शुक्र। तो इंद्र को बहुत यथाशक्ति खूब ये किए, स्वागत भाव प्रणाम किए। और सभी बड़े लोगों को देवताओं को प्रणाम, तो इनका भी बड़ा वहाँ इज्जत होने लगा।
और स्वर्ग में खूब लंबे समय तक रह करके अप्सरा के साथ भोगमय जीवन इतना बिताए कि अब इनका शक्ति क्षीण हो गया। स्वर्ग में अपनी शक्ति को, इंद्रियां शक्ति को क्षीण कर दी। वीर का बहाव यदि नीचे की तरफ हो तो उसका मस्तिष्क, मन सब कमजोर बन जाता है, खोखला हो जाता है। तो वो इतने कमजोर बन गए कि वहां से अब चलिए तुम्हारा शक्ति क्षीण हो गया, धरती पर पटक दिया। अब यहाँ आप देखिए, एक शरीर वहां पर छोड़े हैं और सूक्ष्म शरीर कहीं और जा रहा है, उसको पते ने भूल गया कि कहीं शरीर छोड़ करके आए। मन की भुलक्कड़ी देखिए उधर, तो विषयों में इतना खो गया कि गिरे धरती पर। तो संजोग कहिए कि पुण्य ऐसा था कि किसी संत परिवार में जन्म ले लिए, तो वहां भी कुछ तप वगैरह तो किए, लेकिन तप से फिर जाकर संसारिकता में जंगलों में कभी मृगी वगैरह को देखे तो उसमें भी बच्चा उसमें खो गए, तो फिर उस योनि में चले गए। फिर एक हंस योनि में चले गए, तरह तरह के विभिन्न योनियों से गुजरने लगे। कभी संत परिवार में जन्म ले लेते, फिर कभी मोहित हो जाते जड़ भरत की तरह, और विभिन्न योनियों में भी कुछ चले गए, और जंगल में बांस में भी कहीं जन्म ले लिए थे एक बार। तो फिर जाकर के जो में से निकल करके फिर एक मनुष्य के शरीर में आए। क्योंकि उनका ज्ञान पक्ष भी था ना, बीच बीच में आ जाता था कि इधर पेंडुलम की स्थिति में थे। तो वो जन्म लेते लेते के संत ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर कोई समंगा नदी, अब अभी उस नाम से नदियां नहीं मिलती है जो कि वैदिक काल में थी जिन नदियों का नाम, तो वहां पर ला करके वो तपस्या में ली। अब वैराग्य हो गया था अब उनको, अब इस तरीके से जीवन जीते 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 कभी तो वैराग्य होगा, ठोकरे खाते खाते तो वैराग्य पर हो और गहरी समाधि में चले जाएंगे। और इधर में कल्प पूरे मनवंतर भी बीत रहे, समझिए हजारों वर्ष भी निकल गए इस क्रम में। और इधर शरीर जो छोड़ करके आए थे, अब समझिए क्या स्थिति होगी। हड्डियों में अभी भी वो था, अभी वो सूख गई थी, मुरझा गई थी। उसमें तो पुराने वाले में चित्रण अन्य दिया गया कि उसमें पक्षी भी घोंसले बनाने लगे थे, और मकड़े और कहीं पर उसमें जा करके रहने लगे थे। हड्डियां थी, कंकाल बना गया था। इसको पता ही नहीं कि कहाँ शरीर छोड़ के कभी है पुराना वाला। अब वो उसका सूक्ष्म शरीर निकल करके विचरण कर रहा, सुख सा गया उधर। तो वो पत्रिकाओं से जुड़ा रहता है कहीं, देखिए क्रम। तो वो इधर बना हुआ था और इधर पड़े हुए थे। इधर इस बीच में समाधि से उठे भृगु, और से भृगु देखे तो खुश थे कि लड़का हमारा होगा आसपास में। आसपास में सेवा टहलता ही कहीं होगा, तो देखे कि अरे यहाँ पर एक ठठरी है। तो ये तो यहीं पर है। और यहाँ देखा कि ये तो इसका ठठरी है, इस बार ऐसा हो गया है। और समय कैसे मर गया, समाधि में पता नहीं चलता है कितना कितना वर्ष निकल गया, हजार। तो फिर जा करके वो देखे तो महाकाल है ना, ये जो यमराज, इस पर क्रोधित हो गया कि अब उसको ऐसे कैसे कर, अकाल मृत्यु कैसे लेके चला गया। अब इतने तप से उत्पन्न किए थे हमने, कितना तपस्या से इसको। और वो तो जब खिसलाए तो काल को आवाहन किए तो आ गए मनुष्य के शरीर में कि हे भगवान आपने कैसे याद किया। याद नहीं किया, तुमको हम भस्म करेंगे। काल के द्वारा भी इनको काफी इसमें हो रहा है। तो कहा कि देखिए, आप क्रोधित होकर के अपना तप नष्ट न करें। आपको मालूम होना चाहिए कि हम भस्म नहीं होते। हम, हमारे भोजन आप हैं। हम कितने ब्रह्मा विष्णु महेश को खा गए, और सारे प्रकृति के नियंता हम भस्म नहीं होते हैं। श्राप का असर हम पर नहीं पड़ता है, उल्टे आपकी क्षति हो जाएगी कि आपका तप शक्ति, गांधारी ने श्राप दिया तो उसका सारा तप शक्ति खत्म हो गया था उस समय। तो यह एक बात मन में थी कि आपकी शक्ति आप नष्ट न करें। भगवान आप क्रोधित न हो, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, फिर क्रोध काहे का पाल ले। एक पुत्र की आसक्ति में हम आपको यथार्थ बताते हैं कि ये क्या बात है। और ये कैसे कैसे हम उसको देख रहे हैं, कैसे कैसे किन किन योनियों में ये टहल रहा है। अभी समंगा नदी पर कहीं वहां तप कर रहा है, और इतनी योनियां गुजार चुका है। आप भी चाहें तो अपने तप से देख सकते हैं। आप में है शक्ति कि आप तपस्या से देख सकते हैं, आप तपस्या में जाइए। तो वो भी गए, एकाग्र हुए, अब उसके जीवन को अपने देखते गए तो भी अ, देख लिए बहुत कुछ। तो अब किया गया क्या बात है, तो चलिए चलते हैं।
वहां तो दोनों गए हैं कि लिया कर चलिए। अब उसको बोधत्व कराया जाएगा कि तू अपना शरीर छोड़ के आया है यहाँ पर। उंगली इनको साथ में लगे हैं काल को। तो ये कहे कि तू उठ, ध्यान से निकल बाहर। वहां पर यम के द्वारा तो निकले बाहर, देखी करी तो पहचान गए वो। उनका ये बुद्धत्व पहचान गए कि हमारे पिता है, और ये महाकाल है। तो प्रणाम किए, और ये करने के बाद तो कहा है कि मैंने कहा कि चल तू अपने शरीर को छोड़ करके आया है वहां पर, तो फिर उसी शरीर में प्रवेश कर, वो ऐसे ही अभी पड़ा हुआ है। तब ये समझ में नहीं कितना विज्ञान है। इसलिए कहा जाता है कि सपना में आप कहीं भी टहलते रहें, फिर उसी शरीर में आएंगे ही आएंगे। ऐसा क्योंकि पत्रिकाओं से जुड़ा रहता है, बड़ा इसका है। तो फिर जा करके अब सूक्ष्म शरीर में आए, इस शरीर में प्रवेश किए, और भृगु ऋषि उस जर्जर शरीर को अपने मंत्र से जल लिए, मंत्र पढ़े, उसमें प्राण फूक करके फिर हरा भरा फिर युवक बन गए। देखिए उतने साल के बाद भी हड्डियों में प्राण फूक दिए ये ऋषि लोग, संजीवनी विद्या भी पा लेते थे। अब हो गए तो पूरा के पूरा जानकारी मिला। और इतने यात्रा के बाद में जो खुद की अनुभूति हुई, जब तब उन्हें आत्मबोध मिला है, आत्मज्ञान और आत्म साक्षात हुआ। तो इसके बाद में वो शुक्राचार्य कहा कि तुमको अभी दैत्यों का गुरु बनना है। दैत्य मतलब होता है कि भौतिक विज्ञान का ऋषि। दैत्य माने पदार्थ विज्ञान, हम लोग दैत्य माने खाली राक्षस, दांत निकला हुआ कुछ ऐसी कल्पना कर लेते हैं जो परेशान करता है। तो विष्णु के पदार्थ विज्ञान के वो ऋषि बने, और भौतिक विज्ञान के अवधर थे, आत्मविज्ञान के बरस बृहस्पति देवताओं की, इसका मतलब है आत्मिकी में के गुरु, ये भौतिकी क्षेत्र के गुरु। तो दोनों गुरु गुरु है, बस दोनों की उपयोगिता है बढ़िया। तो शुक्राचार्य को बड़ी भूमिका थी, और वो जाकर इतने तेजस्वी थे कि शुक्र ग्रह के रूप में पूजे गए, नवग्रह के भी एक मंडल में अपने आ गए। तो शुक्राचार्य की स्थिति में यह बता रहे हैं, आप देखिए अब यहाँ पर इतना दिखाने के बाद में आप राम से कह रहे हैं, आखिर ये कथानक कहने का क्या मतलब है। राम को सुना रहे हैं कि देखिए कोई भी जीव के जो भ्रमण हुआ है सब मन का खेल है। यदि मन से इस तरीके के आसक्त नहीं होते, तरंगों रहस्य को जान गए रहते कि सारा संसार मनोमय है, तरंगमय है, और इसका यथार्थ ज्ञान में पड़े रहते, तो इस भटकाओं की यात्रा में नहीं पड़ते। तो हे राम, आप मन की साधना करें यहाँ पर, मन को कभी भी आसक्त ना होने दें, इन तरंगों को यथार्थता में जिए। और मन से जुड़ा हुआ जो भी साधना है, जैसे होता है जब ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा, जब साधना की गई, छिपकाओं से रहित होना, यथार्थ को समझना, तो इसका अभ्यास करें। और आत्म संयम, तो संयम का उसमें बहुत है कि मन की साधना। देखिए गीता में भी कृष्ण है, छठवां अध्याय पूरे मनोमय कोश, मन को साधना बताएं। उसने कहा कि मन बहुत ही है कि अभ्यास करो, अभ्यास न तो कौनते, मन को साधने का है, सिर्फ अभ्यास करने को पूरा का पूरा उसमें यही बताए गए हैं कि मन को यदि साध लिए तो समझिए कि फिर आपने संसार को जीत लिया। तो ये राम जी को समझाने के लिए कि संसार मनोमय है बस, और मन को की साधना ही संसार की अच्छी साधना है। तो साधना मन की जाती है। योग ऋषि साहित्यों में पढ़ने में एक बात आई कि जो जैसे नचिकेता के जो त्रिनचिकेताग्नि, तीन अग्नियां, तो योग ऋषि ने उसी को, चूंकि उपनिषद के ये मर्मज्ञ हैं और उपनिषद में जीते हैं, वेद 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 पुरुष, वेद मूर्ति उपनिषद में, यानी व्यवहारिक अध्यात्म कहिए। तो इस तरीके से बराबर आत्मिकी में रहने वाले, तो आत्मिकी साइंस के कह सकते हैं गुरुदेव को कि सूर्य की तरह चमकने वाले वर्तमान युग में। तो उसमें इन्होंने जो उसका अपना ये चित्रण किया है कि उपासना का मतलब ईश्वर की समीपता, एक साधना, उपासना की जाती है आत्मा से परमात्मा की, ठीक, और साधना मन की, मन की साधना, असली साधना मन की है। हम लोग केवल शरीर में ही फंसे रहते हैं, तो मन की पहुंच नहीं जाती। इनके अखंड देवी, शंको में संयुति, कोई भी लेख पढ़ लीजिए, उसमें अंतिम पैराग्राफ पढ़िए,
लास्ट में उपसंहार रहता है। तो सभी तरह से घुमा फिरा कर मन पर ले आता है, मनोमन। और साधना मन से ही करवाए। स्थूल शरीर में हम ढेर ना आसन प्राणायाम उतना कर ले जितना कि थोड़ा सा निरोग रहा जाए और अपने शरीर में थोड़ी स्फूर्ति रहे। बाकी सारा जीवन झोंक देना चाहिए मन को साधना, स्वाध्याय में। तो साधना मन की होती है और आराधना शरीर इसलिए स्वस्थ रखने की आराधना शरीर से होगी, मन से नहीं। शरीर से होती है, शरीर की जरूरत पड़ती है इसमें सेवा कर। अब देखिए इसमें आत्मिकी भी हो साथ में जुड़ा हुआ, मन श्रद्धा भाव भी हो, मन जो भी लगा दे तो शरीर से बढ़िया काम लिया जा सकता है। ये बात तो तीनों को जोड़ देने पर ही बात बनती है। तीनों को जोड़कर किया जाए तो ये प्रज्ञा योग है। गायत्री त्रिपदा है। यानी ज्ञान को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, कर्म को भी साथ में लेना पड़ेगा और सेवा को भी। भक्ति माने सेवा। लोक सेवा को भक्ति कहते हैं। और सेवा करने के लिए शरीर चाहिए और सेवा करनी है कैसे की जाए इसके लिए ज्ञान भी चाहिए। तो ज्ञान की भी जरूरत पड़ेगी। बिना ज्ञान के हम कैसे, पता नहीं चलेगा कि ये भगवान है, ये है, कैसे सेवा करना है, क्या करना है। बिना जानकारी के तो श्रद्धा ही नहीं होगी। और जानकारी कर्म में उतरती है तो फिर जाकर के लोक से लोक तो सेवा के लिए आराधना कर। तो यहाँ पर राम जी को बता दे। देखिए एक दूसरा आख्यान चलता है। कहा कि हे राम आपका मन आप शांत रहे और मन को कभी भी चंचल न होने दें। चित्त वृत्तियों को चंचल न होने देकर। चित्त वृत्तियां चंचल हुई तो देखिए शुक्राचार्य जैसे लोग को भी कितना तपस्वी का बेटा फिर घसीट करके कितनी योनियों में लाकर फेंक दिया, उसमें लुढ़कते रहे। तो आपका मन हो अच्छा, मन शुद्ध हो कितना हो, लेकिन अहंकार कभी ना आने दे। अहंकार यदि आ गया तो फिर आप भी दाम आदि की तरह, दाम ब्याल कट की तरह परेशान हो गए। अब फिर एक नया प्रश्न बता दी, अब दाम ब्याल कट क्या होता है? वशिष्ठ को अगला अध्याय जोड़ना रहता था तो कोई ना कोई उदाहरण देता है कि आप कभी दाम ब्याल कट की तरह मत हो जाइएगा। तो फिर बालक श्री राम वहां पूछने तो ये दाम ब्याल कट क्या आपने बोल दिया। हाँ तो वो भी था ना समरस से। हम लोग देखे हैं ना, श्री भागवत कथा में मिलता है। श्री कृष्ण चरित्र में एक समरस आता है। हमने देखा कभी कभी पौराणिक हैं जो चलते रहते हैं सीरियल, उसमें देखना चाहते हैं कि चलिए देख लेते हैं प्रत्यक्ष, तो जानकारी भी मिल जाएगी। पुराणों की जानकारी थोड़ी रखने से अच्छा रहता है। तो उसमें संबरासुर बहुत ताकतवर था और संबरासुर पताल का कितना अंकुश हो गया था, मायावी, कि उसको वो मायावी विद्या से तबाही मचाएगा था। जब श्री कृष्ण महाभारत में युद्ध वगैरह करके अब द्वारिका में रहने लगे थे, उन दिनों की बात है कि चूंकि रसुल रहेगा तो उस समय भी संबरासुर का बहुत उत्पाद था। संबरासुर का उत्पाद बहुत पहले से चला आ रहा था। उस सतयुग के समय से अपना चला आ रहा है, लेकिन उसका अंत होना था श्री कृष्ण के द्वारा। कितने कल्पांतरों तक में उसका बना हुआ पता लोग का। तो अनेकों लोग कितने चतुर्युग गुजर जाते हैं तब तक सब लोग बनी रहती सत्ता। तो संबरासुर एक बहुत ही, कभी देखिएगा संबरासुर ढूंढिएगा तो मिल जाएगा उसमें कोई सीरियल में कि कैसे अंत हुआ, कितना मायावी था। उसी को मारने के लिए प्रद्युम्न का जन्म हुआ था। और प्रद्युम्न वही कामदेव थे रति। और कामदेव भस्म किए थे शिव जी। तो विलाप करने लगी थी तो ठीक है तुम्हारा पुत्र आएगा तो अब थोड़ा समय लगेगा और शरीर सशरीर भी तुमको मिल जाएगा। तो उस बीच में जब श्री कृष्ण के अवतार होंगे उस प्रक्रिया में वो प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। तो वो क्रम में आती है, वही संबरासुर को वध करने के लिए आती। इतना मायावी था वो कि कब से चल रहा है सतयुग से आते जाते यहाँ पर। तो संबरासुर और देवताओं में बराबर जो थे, देवासुर संग्राम तो हमेशा चलता है। दैवासुरस्तु संग्रामो ये सेवा शहे मुने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र महाभारत एक प्रज्ञोपनिषद में आता है कि शरीर के भीतर में अंतःकरण में ये दोनों चलते हैं। अंतःकरण ही सारा संसार है। तो पुराण वगैरह के कथानक लिखे जाते हैं इसको थोड़ा सा रोचक बनाकर, लेकिन सब परा साइंस है। अंतःकरण ही
महाभारत चलता है, इसमें देवासुर संग्राम बराबर चलते रहेगा। अच्छे विचार, बुरे विचार, अच्छी भावनाएं, बुरी भावनाएं, तो ये देवासुर संग्राम इसमें चलता रहता है बराबर। अपने आप से ही लड़ाई करनी पड़ती है, तो स्वयं की लड़ाई महाभारत। कुसंस्कार को ही कौरव कहा गया। पांडव ही पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, ये समूह यदि कृष्ण के अध्यक्षता में काम करे, यानी आत्मानुशासन में यदि रहने लगे, तो फिर यह विजय को पा लेता है। तो इसी की चित्रण था, इसमें बात बन गई है, तो वो कुछ व्यक्तिवाची भी शब्द हुए हैं, तो नाम वैसे ही रख करके उनको मंडित किया जाता है। तो वो संबरासुर में जब देवताओं ने देखा कि देवता लोग ऐसा है कि ये जीत जा रहा है बराबर, देवासुर संग्राम में देवता जीत जाते थे और असुर हारते थे, खूब कचूमर निकालते, देवता लोग इतने धुनाई हो रहा कर देते कि अब संबरासुर सोचता है कि इनको मारे कैसे। तब एक अपने माया माया के द्वारा राक्षस पैदा किया, दाम, ब्याल और कठ, ये तीन ऐसे राक्षस थे जिसमें अहंकार ही नहीं था। और अहंकार जब तक से होगा नहीं तो मराएगा नहीं। और बिल्कुल सात्विक वाला ऐसे करके कर दिया अहंकार है। और वो बार बार युद्ध करते देवता लोग, ये भी आ जाता था मायावी विभिन्न रूप का, और इनको आकाश में बना दिया, एक तो आकाश में ही रहेगा, ऐसे जगह कहीं जब आह्वान करता था आ जाते थे, धरती पर भी नहीं रह रहे थे, इसलिए देवताओं को मारने में बहुत दिक्कत आती थी। और अहंकार रहित थे, तो हर बार जीत जाते थे। अब देवता परेशान हो गए, इतने परेशान परेशान सब हो गए कि गए ब्रह्मा जी से कहने कि ये मरा नहीं रहा है, हम लोग क्या करें, आप कोई उपाय करें। क्या देखो, ये मराएगा नहीं, क्योंकि अहंकार नहीं है इसमें। अहंकार नहीं है तो संसार का में कुछ भी कर लेगा, उस पर पाप पुण्य भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्तापन का अहंकार सभी नहीं कर रहे। अहंकार कि हमने किया, हमने मारा, हमने, ऐसा यदि होने लगेगा तो फिर समझो कि अब उसकी मरने की बारी आई, तो इस पर कोई चीज का असर ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसा करो कि तुम लोग कोई भी उपाय से इसमें अहंकार ले आओ, तो तुम लोग जीत जाओगे, फिर इसकी क्षरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये कैसे होगा भगवान, क्योंकि तुम लोग से मरेगा ही नहीं, इसको मरना है दूसरे के हाथ से, वो कभी बाद में दूसरे तरीके से मरना। और जो संवरासुर पैदा किया है उस, तो तुम लोग से मरेगा ही नहीं कभी। तो वो उसको मारने के लिए जब श्री कृष्ण आएंगे तो समय की बात है। तो इसमें कितने कल लग जा रहे हैं। तो आप ऐसा करो कि तू लोग लड़ो, और खूब लड़ो, और फिर भाग जाओ, तो इसका अहंकार बढ़ेगा। और इस तरीके से 1 लाख बरस तक तू लोग अपना लड़ेगा, भागेगा, तो उसमें अहंकार आ जाएगा। तो ये सब करने लगे, बार बार ललकारते थे, बार बार युद्ध होता था, परेशानी, फिर भागते थे तो खूब खुश होता, कचूमर निकालते। धीरे धीरे उन लोग का अहंकार पनपने लगा। अहंकार पनपने में तो इतना गढ़ा गया कि धन भी लूट के लाने लगे, तो धन का पोषण कैसा हो, धन की रखवाली कैसे किया जाए, धीरे धीरे आदमियों की तरह व्यवहार करने लगे, तो स्थूल शरीर उन लोग का जम गया। स्थूल शरीर जम गया तो फिर वे लोग भी विभिन्न योनियों में अपने जाने लगे, लुढ़क करके, और देवताओं से छुप करके। जो कभी देवताओं पर जीतता था, अब छुप करके रहने लगा सब, क्योंकि अब शरीर भाव में आ गया। देखिए, अहंकार ही ये सारे संसार तरंगवत है। अब बुद्धि है, विचार तरंग है 24 तत्वों का, लेकिन मान्यता बनाएंगे तो ये सब क्या होती है, चुंबकत्व होता है, इकट्ठी होकर के स्थूल शरीर में आ गए। तो हर जीव अपने शरीर की संरचना खुद करता है, अपनी मान्यताओं के आधार पर करेगा, कामनाएं हैं उसको बना दे। अब स्थूल शरीर में रहने लगा, फिर जाकर के वो दुबक करके, अरे देवता आ रहा है भागो, कि हाँ ये इतना दबंग, अब देवताओं से भागने लगा, सिर्फ अहंकार के चलते हुए स्थूल स्थूल में आ गया। तो भय होने लगा, धन रखवाली सुख मिल रहा था, नारी रमणी वगैरह सब अयासी बन गया। फिर विभिन्न योनियों में वो लोग भी जाने लगा, सांप कुकुर बिलार सब जाकर के करते करते, और वो जाकर के फिर जाकर के वो बन गया था, वो कहाँ तो जाकर समुद्र में मछली बना हुआ था और कीचड़ में रह रहा था। और राम को सुना रहे हैं बीच बीच में, देखो राम, वहां पर वो मछली बन करके वो सब पड़ा हुआ है, कीचड़ में रह रहा है। तो कहा कि हे भगवान, अब उसका उद्धार कैसे होगा। तो उसका भी होगा, संसार गतिशील है, तो मछली से फिर आ गया, फिर बक जोनी सारस वगैरह बनते बनते एक जगह जा करके, कोई राजा थे प्रद्युम्न, एक कोई राजा हुए थे, उनका भी नाम था प्रद्युम्न। तो उस क्षेत्र में जा करके वहां पर गए, तो वो राजा भी
बड़ा शानदार महल, कहीं ऊंची दर, उधर जाकर के उसके राजभवन में ही रहने लगा। एक एक दरार में वो थी, उसके खंभा में जाकर के दरार में झिंगुर बन करके वहां पर पड़ा हुआ था। और दूसरा तम था कि उसी में कहीं घोंसला में जाकर पेड़ पर गौरैया बना हुआ था। देखिए तीनों तिकड़ी साथ रहते थे त्रिपुरासुर की तरह। दाम ब्याल कट, इसलिए लिखा जाता था दाम डैश ब्याल डैश कट, तीनों साथ ही जाते थे। एक ही महल में तीनों रहने लगे। एक मैना बन करके रानी के साथ में, मैना बन करके उसके साथ खेल रहा था। तीनों उसी में है। और चूंकि वहां पर वो सत्संग होता था, तो सत्संग सुन सुन करके उन लोगों का, देखिए सत्संग वहां भी कम आया। सत्संग से सुन सुन करके उनका पूरा आत्मबोध होने लगा कि चूल छूटा, वहां पर जाकर के शरीर छड़े हैं। तो वो लोग भी मोक्ष पाए हैं। तो सत्संग ने कितनों का जीवन बदल दिया है। तो ये कहा कि गायत्री मंत्र में है 4 अक्षर, चौदह तेव सत्संग धिय से फलम महत। इसलिए हे विद्वानों, तुम सज्जनों का बराबर सत्संग में रखो। विद्वता काम आएगी ठीक है, लेकिन सज्जनों के साथ में रहो, क्योंकि उन्होंने विद्वता को जीवन में उतारा है। ज्ञान को जीवन में जो उतारे रहते हैं, व्यवहार में उतारे रहते हैं, वो शिक्षण उनके साथ में बने रहो, शालीनता आएगा। तो इस तरीके से राम जी को ये सारी जानकारी देते हैं कि वो इस तरीके से बना है कि हे राम, आप दाम ब्याल कट वाले न्याय में मत रहिएगा, आप भीम भास दृढ़ की तरह रहिए। फिर एक नया, जैसे कोई सीरियल लिखता है, पूरा दिखाना है, ऐसे जगह जाकर बंद करेगा कि इसके बाद क्या। वो आदमी आया, दरवाजा खुला, और यहीं पर सीरियल बंद। जानकारी के रखनी पड़ेगी कि अगला क्या हो। तो पथ में चला था, दूसरे बार दिखाएगा कि किवाड़ी खोला और दूध भरा। तो ये लेकिन जिज्ञासा पैदा करने के लिए संसार के एक, ये ऐसी कथा पर ले जाकर के छोड़ देते थे लास्ट में, कि राम जी को पूछना ही पड़ता था कि ऐसा ठीक है, दाम ब्याल कट की तरह अहंकार नहीं करेंगे, लेकिन भीम भास्त्री की तरह रहो। तो अगली चैप्टर में हम, नेक्स्ट डे में हम लोग फिर इसको देखेंगे कि वो सब क्या था भीम भास्त्री। तो आज के संत्संग यहीं पर हम विराम देते हैं कि सारा संसार यहाँ पर एक है कि हे राम, ये सारा संसार एक स्वप्न है, बस तरंगों का खेल है। यहाँ पर सत्यता जैसी बात नहीं है। जैसा तुम स्थूल मत करो, कभी भी इसमें स्थूल भाव ले आकर के इसमें चिपकेंगे, तो फिर जाकर के आपको जो वैराग्य हुआ है, इसको सत्य मानने से, इस संसार सत्य है ही नहीं। तो इस बात को हर तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि इनको जो पीलिया रोग हुआ है, और हुआ है वैराग्य पर आया है, इसको यथार्थ मान लेने से। अब इसके उठा पटक में फिर जाकर के ये सामान्य आदमी की तरह सोचने लगा है। कहाँ पर ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई, सब सब बेकार है। तो अब ये धीरे धीरे आकर के अब फिर सिखा रहे हैं कि आप इस तरीके की साधना करें हर हालत में। इसकी सत्यता पर करोड़ों जन्मों में, हजारों बार में, ये देखा है ना कि ऊंट भले सुई के छेद से निकल जाए, या क्या बन जाए, तिल ताड़ उसमें मच्छर के, एक ये होता है, एक परमाणु के भीतर में मच्छर और हाथी का युद्ध भले संभव हो, लेकिन ये नहीं संभव है कि संसार की सत्यता का। तो इसके ये स्वप्नवत सृष्टि को बताने के लिए कि यह, इसको यथार्थ रूप में समझे और इस तरीके से आप व्यवहार करें। तो ये बात है। ठीक है, धन्यवाद अमन जी। तो ये कथानक के रूप में हम लोग को आना है। कथानक सिर्फ इसलिए सुनाई जाती है कि उनकी दुर्गति से अभी वो बालक हैं, तो ये कथा कहानी के माध्यम से समझ पाएंगे कि ये संसार का स्वरूप क्या है। लेकिन हमें कैसे जीना है, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में आगे, तो ये हर चैप्टर में लेकर आएंगे, राम जी के सामने आएंगे कि आपका व्यवहार इस संसार में किस तरीके से होना चाहिए, और राग वैराग्य से परे। यहाँ वैराग्य जैसी न कोई वस्तु है, न राग जैसी कोई चीज है, और पूरा का पूरा यह ब्रह्म में है। कण कण में ईश्वरीय चेतना और ईश्वर निराकार है, और इसलिए जो भी दिखाई पड़ रहा है ये सब, ये तरंगे हैं, और इसका भी सही जानकारी दी। ठीक है, धन्यवाद। तो कोई प्रश्न बनता है तो आए हम लोग देखें। अब एक जो वशिष्ठ पढ़ने में बड़ा इसे रोचक लगता है, कथा कहानी के साथ में बड़े अलंकार में दी है। अब उसमें इतने जंगल में अब कैसे झिंगुर कैसे बोल रहे थे, वो क्या था, तो उसको इन्होंने हटा दिया कि फोकस किया जाए सीधे काम की बात पर, कि विभिन्न योनियों में जो जाने की प्रक्रिया है, अनंत योनियां, यदि हमने मन की साधना नहीं किया, तो समझिए कि फिर न जाने कितने लुढ़कन में पड़ते रहे। और खुद की कामनाएं हैं
हमें विभिन्न योनियां दिलाती है। या प्रकृति का अपना कुछ इसमें हिस्सा नहीं, ईश्वर का कुछ भी हिस्सा नहीं इसमें। हम अपनी ही क्रियाकलापों से लुढ़कते फिरते चलते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। जी बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। चौहान बेंगलोर से बोल रहा हूँ। जी प्रणाम। बाबू जी, आ, ये आज का जो कथा आपका जो है उसमें बहुत सारे प्रश्न उभर के आ गए हैं, शायद और भी होंगे हाँ, लोगों के। आना जो चाहिए। इच्छा और माया, जैसे कि आपने कहा कि, और बैराग की स्थिति में राम को समझाया भी जा रहा है कि संसार माया है, यहाँ कुछ नहीं है। तो आप कौन हैं जो बोल रहे हैं और हम सब कौन हैं जो सुन रहे हैं? प्रश्न थोड़ा बड़ा होने वाला है बाबूजी। और फिर क्यों ये कथाएं और क्या वृत्तियां, और इनका मतलब, और वशिष्ठ और राम को क्यों सुना जाए? क्या ये सब अकर्मण्यता की ओर नहीं धकेलता है? और अगर कहा जाए कि, और एक साथ ये भी बताया जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि, और बताया भी जाता है कि संसार में ब्रह्म समाया हुआ है। तो इस हिसाब से तो संसार जो है ईश्वर का शरीर हुआ, और ईश्वर शायद उसकी आत्मा होगी इस तरीके से। तो इस तरीके से तो लगता है संसार यथार्थ है, और तभी लगता है कि इसको ठीक से जिया जाए, इस शरीर को ठीक से रखा जाए, और इससे अच्छे काम किए जाएं और इसका आनंद लिया जाए। ये दो भ्रम एक साथ कैसे बाबूजी? तो आनंद, ईश्वर आनंदमय है, तो आनंद के लिए ही संसार बना। और आनंद एक ही वैरायटी के फिल्म देखने से नहीं होता है, वो भिन्न भिन्न तरीके। आनंद एक लहर है, और लहरों का आनंद लेने के लिए ही ये संसार बना है कि बच्चे उदास न रहे। तो आप बच्चों को खेल खिलौने दिए जाते हैं इस तरीके के, तो आनंद के लिए ही हो। ईश्वर आनंद में है। तो आनंद हो, एको हम बहुश्याम, माने आनंद के विभिन्न पैकेज यहाँ पर उत्पन्न हो। तो ये है, तब यहाँ पर रह गई बात में कि ये बोलता कौन है। बोलने वाला भी माया कहलाएगा और सुनने वाला भी माया कहलाएगा, यानी प्रकृति का एक नाम है माया। बोलने के लिए शरीर की जरूरत है, वाणी की जरूरत है। और आत्मा में शरीर है नहीं, वाणी है नहीं उसका। बिनु पग चले सुने बिनु कान, आत्मा तो आकाशवत है। तब है कि बोलने वाला भी, इसको भी हम समझ सकते हैं ये क्या बोल रहा है। वहीं पर कोई आवाज ही नहीं आ रही, कोई बोल ही नहीं रहा है, यदि हम यथार्थ ज्ञान में पढ़ते हैं तो ज्ञान रखें हम यथार्थ और व्यवहार करें संसार के अनुसार, तो भटकाव नहीं है। तो मेला में घूमना है तो पिता की उंगली पकड़ ले, तो मेला का एंजॉय बच्चा आनंद पूरा लेगा और मेला में खोएगा भी नहीं। उंगली जब छूट जाती है, आत्म विस्मृति जब हो जाती है कि मैं अकर्ता हूँ, मुझ में कर्तापन का अहंकार नहीं आना चाहिए। तो जहां चिपक जाते हैं तो कर्तापन का अहंकार आ गया। तो संसार में खूब आनंद के लिए ही बना है, तो आनंद के खूब ले, प्रसाद में गच्छति। लेकिन आनंद लेते समय हम अपना होश हवास न खो दें। इसके लिए वैराग्य चाहिए। वैराग्य माने बिना चिपकाव के खेलना। तब फूट गया बैलून तो रोवो मत, वो फूटने का स्वभाव का ही है, उसके खास समय में फूटेगा। अच्छा, संसार यदि यथार्थ रहती जवान जी, तो फिर ये मरता है कभी नहीं। सामने वाला व्यक्ति आंख के सामने मर रहा है, शरीर वायुभूत हो रहा है, इसका मतलब है कि ये सत्य नहीं। ये तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो फिर इसमें सत्यता का आरोपण कैसे किया जाए? कोई भी शाश्वत नहीं है, तो सत्य कभी बदलता नहीं है। तो जो बदलने का तो स्वभाव का है उसको सत्य नहीं कहते। अब रह गया, अब ईश्वर सर्वव्यापी है। इसका मतलब है कि नहीं बदलने वाली सत्ता हर जगह है। जो बदलने वाली सत्ता है वो सत्ता नहीं है। इसका मतलब है कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। आकाश है वो, आकाश की लहरें हमें ठोस दिखाई पड़ रही। तो इसका आनंद ले लहरों का, न कि उसमें डूब करके और अपना लहूलुहान बन जाए। तो आनंद लेने के लिए ही तरह तरह की जानकारियां दी जाती है कि मन को साध लेंगे, बिना चिपकाव रहित वाला मन बनाएंगे तो जीवन जीने का तब मजा आएगा। तो राम को यही बता रहे हैं कि राग रहित होकर के संसार का आनंद विचरण करो। युद्ध भी करना है उसको, राक्षसों को भी मारना है जैसे। तो वही बता रहे हैं कि तुम भीम भास दृढ़ की तरह के बनो, और दाम ब्याल कट की तरह मत तुम युद्ध करो। युद्ध भी करना है तो सारी ज्ञान ये दे रहे हैं कि जहां अहंकार आ जाएगा संसार में तो पटके जाओगे। ये शरीर भाव में आ गया, संसार को सत्य मान रहे हो, मान करके जो जिया, इसलिए राग वैराग के पचड़े में पड़ गए। तो यथार्थ स्वरूप बता रहा है, और विज्ञान भी आज का यथार्थ स्वरूप बता रहा है। तो इसमें हमने न समझने वाली कहाँ सी बात है कि जब विज्ञान की भी बात हम माने
तो वो देख लिया, अभी यंत्रों से भी देख लिया कि पदार्थ की सत्ता नहीं है, कुछ तरंगे हैं जो घनीभूत हुई, थॉट्रॉन से ही बने हुए। तो ठोस मान लिया, कभी भी वाष्पीकृत हो, सब्लिमेट हो जाता है। इसमें करने का कर्पूर दिख रहा है, हवा में उड़ गया। तो उड़ गया वाला सत्य है कि ये ठोस वाला सत्य है? सत्य तो एक ही रहेगा, कोई मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से आत्मानुसंधान, तो लहर मिला है आनंद के लिए, तो आनंद ले हम लोग, हर चीज के यहाँ आनंद ले। तो ईश्वर आनंदमय है, तो आनंद के लिए एक लहरों के रूप में भी आते रहता है। दोनों रूप है उसके, निराकार वाला भी और साकार। तो साकार दिखता भर है लेकिन है निराकार। जी, चिदाकाश है। फिर कुछ पूछिए इस। जी जी बाबूजी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और काफी चीज समझ में आई, और उसमें काफी हद तक जो है मतलब क्वेश्चन का आंसर हम पहुंच गए हैं। लेकिन ये स्थिति तभी बन पाएगी जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। पॉइंट ये है हाँ बाबूजी, सामान्य जी। मनुष्य साधारण के लिए ये संसार जो है उसको उसी तरीके का लगता रहेगा। लेकिन जो यथार्थ ज्ञान की स्थिति में पहुंच गए, वही जो है बिल्कुल सही जो है चीजों को ठीक से समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, आनंद ले हाँ पाएंगे। यही जी। बाबूजी। हाँ, बिना ज्ञान की जानकारी नहीं मिलेगी। अब देखिए, सत्संकल्प पाठ हम लोग रोज यज्ञशाला में बोलते हैं, या घर में कहा कि रोज गुरु जी ने लिखा है, आपकी घोषणा क्या है? तो जब उनके शिष्य बने तो पहला ही लाइन है, ईश्वर को सर्वव्यापी माने। और न्यायकारी सर्वव्यापी मानेंगे ईश्वर को, तो जब ईश्वर सब जगह है तो फिर वस्तु कहाँ है? वस्तु कहीं नहीं रहा। यहीं पर हम लोग जी कट बाबू। गया। हाँ। फिर दूसरे नाम कहाँ से आ गए? ये मैं, मेरा, तू, तेरा कहाँ आ गया? ईश्वर सब जगह है। ये भी ईश्वर का रूप है, वो भी ईश्वर का रूप है। तो इसका विभिन्न रूप देख करके खुश होना चाहिए कि कितने कितने रूप हैं, वाह। और ईश्वर आनंद में है, तो हर रूपों को देख करके हम आनंद आना चाहिए था, नहीं तो फिर इस लाइन को पढ़ने लिखने का कोई तुक ही नहीं है। तो वह ज्ञान मिलेगा साधना से। और 5 कोषों की साधना कर लिया जाए। तो जैसे ही विज्ञान में कोष में की साधना हमें संसार में सही तरीके से जीने के लिए बताए। आत्मा में रह करके संसार में विचरण करो, और निर्द्वंद विचरण करो, बस। तो बिना विज्ञान में कोष में की साधना किए ये संसार की सत्यता और इसकी यथार्थता का पता नहीं चलता। सही जानकारी के ज्ञान को ही विज्ञान में कोष कहते हैं। और उसको भी हटा करके फिर आनंदमय में रहो। आनंदमय को भी हटा करके एकदम विशुद्ध आत्म तत्व में विचरण करो, तो भी संसार रहेगा ही रहेगा। ये तो हमेशा बना जी रहेगा, एक के मरने से संसार नहीं मर जाएगा। तो ये आनंद के लिए है। तो निर्वाण प्राप्त जी बाबू। व्यक्ति जो। हाँ जी। जी बाबूजी, धन्यवाद। कोई द्वंद्व नहीं अब, बस धन्यवाद। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो एक कुहासा की तरह है, फिर 2 4 दिन में आ जाता है धुंध, इसलिए कि बराबर हम मनन चिंतन में रहें। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंड, बस। सोहम भाव में जो बराबर रहने लगे और इसका आत्मविस्मृति न होने दे, तब देखिए जीने का कितना मजा। चलिए, धन्यवाद। नेक्स्ट। जी प्रणाम बाबू जी। हाँ, शैलेंद्र जी प्रणाम। जी बाबूजी, ये गीता के दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में यह बताया गया है कि जिसकी इंद्रियों के विषयों विषयों में राग द्वेष नहीं है, वह पुरुष यदि ब्रह्म रूप से विषयों का त्याग न करे तो विषयों में विचरण करता हुआ परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना विषयों के त्याग और इंद्रिय संयम से भी श्रेष्ठ है। इसका बाबूजी थोड़ा सा हमको क्लियर कर दीजिए। जी। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय चरण, आत्मवेश विद्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति। यही है आपका 64वां वाला ना। तो इसने ये जी जी। बताया गया है कि राग द्वेष से यदि रहित हो जाए इंद्रियां, यानी कि निर्लिप्त हो, न राग हो न वैराग्य। द्वेष माने वैराग्य। न चिपके न छोड़े। न न सुख में छोड़ने न की दुख इच्छा हो में। न चिपकने की इच्छा हो, तो अब जा गया जी सामने तो उसका ड्यू रिस्पेक्ट दे। खाना जी आया है तो ड्यू रिस्पेक्ट दे उसका। जी तो उसमें है, तो अब ये है कि संसार मिल गया है, शरीर मिला है तो शरीर को रिस्पेक्ट दे कि इसका आनंद ले। आंख मिला है तो आंख फोड़ने के लिए थोड़ी मिला है, का आंख का आनंद ले। आनंद के लिए आंख मिला है। आंख खोले थे आनंद लेने के लिए, और डरने लगे। तो डर किसे हो गया? संसार ये तो आनंद के लिए था। या ईर्षा जी द्वेष में कहाँ आ गया तो तुम्हें? तो राग द्वेष से वियुक्त यदि हो गया इंद्रियां, जी
जी तो विषयों माने रूप का आनंद लीजिए, रस का, गंध का, शब्द का, स्पर्श का, जी इसको कितना हो इसमें लीन रहेंगे, इसमें नहाते रहेंगे आराम से, तो कहा कि इसका सुख लेगा लेकिन फंसेगा नहीं। जी आत्मवश से ही माने अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाला साधक वो च्युत नहीं होता है। आत्मवशी विधेय आत्मा पॉजिटिव थॉट में रहे बराबर, जी आत्मिक स्थिति में स्मरण में रहे। प्रसादम अधिगच्छति का मतलब होता है कि वो विषयानंद में भी ब्रह्मानंद का आनंद ले लेगा, क्योंकि हर जगह ब्रह्म ही है, तो उसके लिए विषयानंद नहीं है, वो हर चीज में ब्रह्मानंद का आनंद ले रहा है। किसी भी व्यक्ति को देख रहा है तो व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहा है, सामने वालों को ईश्वर के रूप में देख रहा है ना, तो उसका आनंद कैसे खंडित होगा, वो तो और खुश हो जाएगा। हाँ? तो वह प्रसादम अधिगच्छति का मतलब होता है भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करना। एक जी, ये इंद्रियां मन के बस में है कि मन के बस में इंद्रियां हैं? अल्लाह, नौकर रहेगा हमेशा राजा के बस में रहना चाहिए, और यदि नौकर उदंड हो जाएगा तो नौकर के बस में हो जाएंगे राजा कि नहीं, मजदूरी दीजिए कि मार देंगे, शाकू नहीं होता है जी। कभी कभी विद्यार्थी के बस में शिक्षक हो जाते हैं, उदंड हो जाएगा तो कभी कभी राक्षस के बस में इंद्र हो जाते हैं, देवता लोग। तो उदंडता लेकिन ये है बड़ा, यदि मन यदि हो जाएगा, मलिन हो गया, वासना से युक्त हो गया, तो इंद्रियां दबोच लेगी, मन को उठा पटा करके न जाने कहाँ फेंक देगी, बस मार डालेगी सीधे। एक भी इंद्रियां भी ताकतवर है, मन भी ताकतवर है। अब यह है कि कौन सरेंडर, ये बोल लिया। लेकिन मन को यदि निर्लिप्त बना ले तो इंद्रियों की ताकत नहीं है कि उसको बस में करना। हम्म, हाँ, और मन तभी बस में होगा जबकि वह विषयों आसक्त है, उसको लेटा पोटा जाए, विषय विकार से युक्त हो गया तो मन कमजोर हो गया, फिर उसको एक ही इंद्रियां काफी है मारने के जी। लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। और धन्यवाद। निर्लिप्त मन हो गया है तो वह इतना ताकतवर है, तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु, तो ईश्वर से साक्षात्कार करा देगा, समझिए इतना ताकतवर है। जी कबीरा मन निर्मल है, देखिए तो निर्मल मन का कितना ताकत है। वह संसार के किसी भी चीज से उसको मारा ही नहीं जा सकता, समझिए वो शिव बन गया है। हाँ? जी अमरत्व है। ठीक है, जी, धन्यवाद बाबा जी। धन्यवाद। अनीता दीदी, नहीं आशा देवी दीदी हैं। और प्रणाम पिताजी, सभी जी छात्रों को प्रणाम। प्रणाम। आशा जी पिताजी, जी। अभी जो आप पढ़ाएं, अंतर्द्वंद के कारण शरीर कमजोर होता है, बीमारी होती है, तो क्या चिंता को भी चिंता और चिता कहा गया है? एक होता है चिंता और चिता, इस जग में दोनों एक कहाते। तो अंतर्द्वंद और चिंता दोनों एक ही है कि अलग अलग, इसको समझेंगे? अब चिंता तभी होगी जब अंतर्द्वंद चल रहा है। ओहो, पता नहीं ये कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तब चिंता बढ़ी। लड़का ऐसे कर रहा है, शैतानी किया, बाद में कहीं ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा बन जाए, उत्पाती बन जाए, सारे खानदान का नाम गिरा। अब देखिए उसको लेकर तिल का ताड़ बना शुरू, अंतर्द्वंद चलने लगा, और उसके साथ में पॉजिटिव थॉट भी चलता, तो अंतर्द्वंद नहीं चलता। इसके भीतर में ईश्वर है, हम क्या टेंशन ले, हम क्या चिंता करें, खुद ही इसके भीतर में ईश्वर पड़ा हुआ है, मालिक हमसे अधिक ताकतवर है। और अब ठोकरे खाएगा, सुधरेगा, करेगा, और संसार है नहीं। तत्व ज्ञान लगा देने के बाद में चिंता खत्म हो जाती है। द्वैत भाव चिंता हमें डालता है। दो है तो द्वंद, द्वंद माने दो के बीच में, और जब दो नहीं है, ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे तो दो की सत्ता नहीं रहेगी, तो द्वंद नहीं होगा। तो द्वंद नहीं होगा तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जी जी, हाँ, प्रणाम द्वंद होने पिताजी। से, असल में द्वंद होने से पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, वो द्वंदात्मक दिमाग से द्वंद जैसा, वो टॉक्सिन जैसा हार्मोन्स निकालेगा घातक, और शरीर को रोगी बनाएगा। सब चिंतन का खेल है। बाहर लगता है कि इस खाना से ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं, वो दिमाग में कुछ चलता है तो वो शरीर बेचारा भोला भाला ऐसे भोगता जी धन्यवाद पिताजी, है। जी प्रणाम पिताजी।
जी प्रणाम। जी विभा दीदी। जी बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। बाबूजी, हाँ, आज हमें जानने की इच्छा है बाबूजी, जो गुरुदेव थे तो वे इतने अच्छे अच्छे बुक लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि हमारी ही कहानी लिख रहे हैं, मतलब इतना अच्छा लगता है। तो हमारा ये पूछना है कि हमारे जो गुरुदेव हैं तो वे साधना के द्वारा इतना सुंदर ज्ञान लिखे, या उनको साक्षात परमात्मा आकर लिखवाते थे, या उनको गुरुदेव जो थे उनके दादा गुरु थे वे लिखवाते थे? वे कैसे इतना सुंदर ज्ञान लिखे, ये हमें जानना है बाबूजी। तो तीनों था उनमें। वो गुरु काम के लिए अपने आप को समर्पण कर दिए, तो गुरु उनको सारा का सारा उनको माध्यम बना ले। तब हम लोग भी गुरु के काम के लिए अपने आप को झोंक दिए, तब क्या, फिर हम लोग साइंस वाले थे और कहाँ ये सब कर्मकांड है, मंत्र और बड़े बड़े यज्ञ करवा लिए देश भर में जाकर। हजारों यज्ञ हमसे करवा ली, हम तो कभी सोचा ही नहीं थे कि ये सब भी करना पड़ेगा। अब साइंस वाला आदमी क्या करे। और उसमें भी बात ये करने का, तो वो गुरु को समर्पण कर दे दिए थे गुरु अपने, वो अपने गुरु को समर्पण किए, तो गुरु ने उनको ज्ञान दिया, समझाया, पढ़ाया, सारा का सारा उनको विभूति बनाया। जो समर्पण करता है, समर्पण बड़ी चीज होती है दीदी। और खुद भी मेहनत किए, खुद भी इतना तप कि जो गुरु ने कहा कि तप करो तो तब भी किए। 24 साल तक गला दिए अपने आप को, पूरी जवानी झोंक दिए और सब लगा दिए अपने आप को तपस्या करने में। 24 लाख का 24 पुरुष समान नहीं होता है, 6.5 करोड़ मंत्र के आसपास हो गया। इसका मतलब है कि अनेकों विश्वामित्र जैसा तप इनके करना पड़ा था। और तब उससे मिली शक्ति, गायत्री से साक्षात्कार भी की, तो इन्हीं से करवाया। ऐसे करने से हो जाता है। तो तब फिर इनको साक्षात्कार हुआ, ड्यूटी भी दिए, वेदों का उद्धार करो, संस्कृति का उद्धार करो, गायत्री महाविद्या का उद्धार करो, ऋषि परंपराओं का उद्धार करो, सबको पुनर्जीवित करो। तो जैसा टास्क दिया गया वो करते रहे और गुरु शक्तियां भी मिलती रही। तो सब फोकट में इनको नहीं मिला, खुद करवाया है इनके गुरु ने और खुद किया है इन्होंने। हम लोग को भी गुरु जी ने खूब रगड़ा है, खूब किया है और खिसाई किया है, तब जाकर वो दिए। तो गुरु देता भी है तो जांचता है, देखता है, परखता है, परीक्षा में डालता है, फिर जाकर के उसके अनुसार धीरे धीरे शक्ति देते हुए और बनाता है। तो सारी बातें मिलेगी। खुद भी स्वाध्याय किया है पूज्य गुरुदेव ने पूरा का पूरा, अनेकों लाइब्रेरियों को पढ़ लिया, मन को नियंत्रण कर लिए, ताकि एकाग्र मन से थोड़ा भी पढ़ा जाए तो अधिक हो जाए। इतने मन पर उन्होंने प्रखर बना लिया था कि 1 घंटा में 3000 पेज पढ़ लेते थे। समझिए कि कितना मन को वो बना लेते होंगे ये सार्वभौम। तो तरह तरह की सिद्धियां मिलती गई और सारी सिद्धियां उन्होंने झोंक दिया ईश्वर के काम में, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में कहीं खर्च नहीं किए। तो ये आदर्श हैं जी। जी ठीक है, बाबूजी। धन्यवाद, आगे बढ़िए। जी विपुल जी। और विपिन। हाँ हाँ विपिन जी। आहूजा जी। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी जी प्रणाम। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। बाबूजी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने एक बात कही कि राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए। तो द्वेष द्वेष हमारा किसी के प्रति तब होता है जब आपसे उसका कोई विरोधाभास हो, किसी किसी भी विषय में, तो उसके प्रति द्वेष आता है। तो बाबूजी एक प्रश्न तो ये है कि सब में ब्रह्म है तो हम उससे द्वेष ना करें। अगर वो कुछ आपसे विरोधाभास भी है या कुछ गलत भी कर रहा है तो हम उसे छोड़ दें और हम प्रसन्न रहें, है ना। तो दूसरा एक पक्ष ये है कि बाबूजी कि जैसे आप अन्याय को ना करें और ना सहें। तो अगर आप अन्याय कोई होता हुआ देख रहे हैं तो आप उसे सहें भी ना। तो इसमें ये है कि आप फिर उसका विरोधाभास करेंगे, अगर अन्याय को नहीं सहेंगे, विरोधाभास करेंगे तो फिर द्वेष उत्पन्न होगा। तो बाबूजी कौन सा पक्ष सही है, मतलब ये करें या ना करें, ये से निर्लिप्त कैसे रहा जाए फिर? अब देखिए, अब मान ली कहते हैं कि जो गलत कर रहा है तो उसको सहना भी नहीं है, अनीति करना भी नहीं है, अनीति सहना भी नहीं। जी बाबू। तो ठीक है, तो रोगी अनीति नहीं करना यानी रोगी नहीं होना, ठीक है। और रोगी नहीं करना और रोगी का उपचार भी करना, तो वैसे उपचार करिए जैसे डॉक्टर करता है। तो डॉक्टर राग द्वेष से थोड़े करेगा, वो तो मरीज का भला सोच के करेगा।
हम लोग राग द्वेष से ग्रसित होकर के करने लगते हैं, तो यहीं पर अपना डॉक्टरीपन खो दिए। एक माँ की तरह शल्य चिकित्सा की जाती है। इसलिए शिव जी ने रखा अपने विवाह के अंतर्गत में कि वो रहते हैं बिल्कुल राक्षस और देवता दोनों के लिए एक समान। जब हमको अपने ढंग से सोच रहा है अपनी बुद्धि से अनुसार, तो जो गलती कर रहा है वो अपने बुद्धि के अनुसार वही सही कर रहा है। अब उसके वो लग रहा है कि ऐसे ही करेंगे तो हमको आनंद मिलेगा, तो आनंद है उसका बॉडी नहीं, उसका मन के द्वारा किया जा रहा है उसी गलती। तो सुधारना है उसके मन को, न सुधारेंगे कि गलती किया करवा रहा है मन और दंड दे रहे हैं शरीर को, तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, और उसके मन को सजा दिया जाए। जी तो नहीं तो सुधार कहाँ होगा? शरीर उसका छीन भी लेंगे तो फिर जहां भी जन्म लेगा उतना ही उत्पात करेगा। हम्म, तो उसका व्यक्तित्व तो नहीं बदला। तो व्यक्तित्व को बदलना है तो व्यक्तित्व को बदलने भर अपने को योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर सर्जरी में हाथ डालिए। और हर कोई न्यायपालिका अपने हाथ में लेते चले तब तो उत्पात मच जाएगा। जी अब बच्चे मान ली हम ही लोग से कभी कभी किसी से अपशब्द मान ली मुंह से निकल गया, तो ईश्वर उस समय सामने वाला कोई ऐसा रहता है कि जीव काट लेता, तो फिर सुधरने का मौका नहीं मिलता। हाँ? या ईश्वर जीव गला देता, तो फिर अगला कहा पिछले जन्मों के आदतों के अनुसार भी आदमी व्यवहार कर देता है, नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। तो हम यदि ऐसा सोचते हैं तो सामने वाला भी अपनी सोच के अनुसार कर रहा है, तो उसके बुद्धि के अनुसार सोचने लगेगा, थोड़ी उदार भावना आ जाएगी, उदार दृष्टि। तो उदार दृष्टि से उसका सुधार करेंगे। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि लड़का यदि क्या हो गया कि जांग पर कुछ कर दिया है तो जांग को थोड़ी काट देंगे। देख रहे हैं ना, ये सब बात सुनने को मिलता है। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो फिर तो बच्चे तो भूल बस अपने ढंग से कम बुद्धि गलतियां करेंगे तो गार्जियन उसको मार करके खत्म कर देते हैं। तब अब कैसे रहे, फिर संतान विहीन जिए तब। हाँ, जी तो इसका इसका मतलब भाऊजी ये समझा जाए कि विरोध किया जाए लेकिन विनम्र भाव से, तो उसका उस पे हाँ। असर भी ज्यादा होगा और देखिए आपस में द्वेष भी नहीं साल आएगा। जी, शालीनता किसी भी कीमत पर नहीं छूटनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, कितना हो हम हम्म। निष्ठुर हो जाएं, लेकिन उदारता का एक दरवाजा हमेशा खुला रखे। नहीं तो अपना संत मर गया तो जीवन में सबसे बड़ी दुर्घटना होगी। अपना संत मत मरे। हम्म, तो आत्महंता हो गए फिर हम, दूसरे को नहीं मारे, अपने आप को ही मार डाला है। जी भाऊजी जी बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट हो गया हाँ, भाऊजी, धन्यवाद ठीक है, भाऊजी। धन्यवाद जी। बाबूजी इसमें चैट में प्रश्न है वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का। हाँ, ले लिया बाबूजी जाए। प्रणाम। क्या एक बार मनोमय कोश जागृत होने के बाद भी विज्ञानमय कोश से नीचे आ सकते हैं? क्या फिर से क्या लिख दिए हैं? क्या एक एक बार मनोमय एक कोश बार। हाँ, जागृत होने के बाद भी विज्ञानमय हाँ, कोश से नीचे आ सकते हैं? हाँ, विज्ञान में कुछ अलग है ना, बड़े विज्ञान में कुछ शुद्ध नहीं होगा तो आ जाएंगे, उसमें निषेधात्मक भाव है तो उसके अनुसार विचार आएगा। तो विज्ञान में इसलिए पांचों कोषों की सफाई जरूरी है। नीचे वाला साफ हो गया, एक बार हो या हजार बार, लेकिन ऊपर पदाधिकारी खराब है, तो इसको क्या करेगा? नीचे स्टाफ बढ़िया हो, ईमानदारी हो, लेकिन पदाधिकारी वैसा हो कि इसके ईमानदारी का वैल्यू नहीं दे रहा, तो होते हैं ना कि बड़ा निरंकुश शासक आ गया, तो उसमें दिक्कत आने लगती है। देवता है, निरंकुश शासक है, हिरण्यकशिपु और अभी सब बांध के रखता था इंद्र को। देखते हैं रावण निरंकुश हो गया, सारे देवताओं को कहा जाता है कि कहाँ तो रखता था बांध कर, वे करो तो वो करो। तो जबकि देवता देवता माने विज्ञान में कुछ, और ये हो गया मनोमय कुछ, संसार में को अधिक मत देने वाला एक बात रमनती। तो ये रहता है कि पांचों मजबूत हो तब होलिस्टिक हेल्थ कहलाएगा। योगा को हमेशा एक तरफा नहीं रखना चाहिए, कंप्लीट। पांचों शरीर मन आत्मा सब, पांचों शरीर स्वस्थ होगा तब दक्षता आएगी, तब उसमें दिक्कत नहीं आएगी, सब एक दूसरे के बढ़िया अपना करेंगे, दक्ष करेंगे। तो विज्ञान में कोष कभी जागृत होना जरूरी है, ठीक होना है। अमन जी ठीक है ना? हाँ जी। जी 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 बाबूजी। हाँ, विज्ञान में कोष अलग है, स्वतंत्र है, सब आपस में गुथे हुए भी हैं,
और स्वतंत्र भी हैं। सारे चक्र स्वतंत्र भी है और आपस में गुथा हुआ भी है। आदमी की अपनी स्वतंत्र सत्ता भी है और ईश्वर के साथ जुड़े हुए भी हैं। हर जगह ये चलता है, इधर में डुअल नेचर। इसी को इसे क्वांटा भी डुअल नेचर का है, तरंगबद्ध भी है और प्राण भी डुअल नेचर का है। अस्थिर भी रहता है, गतिमान भी रहता है। अस्थिरता में एक आनंद, गतिमान है तो संसार बन गया संसरण, अस्थिर है तो फिर शांता का आत्मस्थिति के रूप में बदल गया। ठीक है जी। अरविंद कुमार जी। जी जी बाबूजी, प्रणाम पटना से। हाँ जी प्रणाम, बहुत दिन के बाद हाँ वकील हाँ साहब। हाँ, गुरुजी, अच्छी ये बाबूजी बताया गया कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां ही पांडव हैं, और कुछ कौन कौन नाम जैसा बता दीजिए बाबूजी। कौन कर्मेंद्रिया भीम अर्जुन है या युधिष्ठिर है, और कौन? जी, तो इसमें वकील साहब ऐसी है कि इसमें, और देखिए उसमें कहा गया ना, देवाहुति का मंत्र दिए थे दुर्वासा कि अमुक देवता का वाहन करेंगे तो आप उससे पुत्र पैदा कर सकते हैं, देवताओं का पुत्र। क्योंकि चेतना के पार्टिकल आकाश में उड़ते रहते हैं, आत्मा मरती नहीं तो उनके पार्टिकल्स भी रहते हैं। तो उस टाइप के सशक्त पार्टिकल्स होते हैं जो इंद्र संज्ञक, और पदार्थों कभी परमाणु आकाश में उड़ते रहते हैं। तो आप मंत्र के द्वारा उनको बुला सकते हैं और घनीभूत कर सकते हैं संतति। ये विद्या दुर्वासा ने सिखाई थी। तो अब देखिए उसमें इंद्र, इंद्र से उत्पन्न हो गए थे ये अपने अर्जुन। तो इंद्रियों का स्वामी मन होता है और इंद्र को शासक कहा जाता है। तो इंद्रियों का शासक यानी मन के द्वारा ही है, मनोमय कोश है पूरा का पूरा ये। तो ये अर्जुन हाँ मन अर्जुन हुए, हाँ मन 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 अर्जुन हुए। अर्जुन को ज्ञान कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, तो ज्ञान क्या हाँ हुए? बाबूजी कृष्ण हाँ, हुए वो आत्मा, कृष्ण यानी आत्मा। आत्मा। आत्मा, वो आत्मा मन को समझा रहे हैं वो गीता में। हाँ, हमें अपने मन फिर को ही अर्जुन, समझाना है कि मान जा मेरे जी, मन, काहे ऐसा सोच रहा है, ये तू अच्छा अब नहीं भीम सोच रहा किनको है। कहा जाएगा बाबूजी? अब भीम किनको कहा जाएगा, इतना बलवान? हाँ, भीम तो बल थे ना, वो तब हवा थे, हवा माने प्राण में कुछ थे वो। वो प्राण में तो भीम है। हाँ बल, अर्जुन, पवन थे, जी पवन अर्जुन, कहा जाता है। जी जी हाँ भाई को। जी। अब युधिष्ठिर और, बाबूजी, युधिष्ठिर, और हाँ, और उसमें बात बनती थी तो उसमें बात बनती थी। हाँ, युधिष्ठिर यम युधिष्ठिर थे, किनको कहा गया? वो वो यम, यमराज के हाँ पुत्र थे। तो उसमें एक बात बनती थी, यदि भीम इसमें मानेंगे तो वायु की शुद्ध अवस्था विज्ञान में कुछ भी होती, जी जी विज्ञान में को भी वायु कहते हैं, वायु का शरीर। तो इनको प्राण मान सकते हैं, यदि इनको मानते हम प्राण, ये यमराज प्राण को इकट्ठा करना, बुलाना, प्राण देना, प्राणों पर नियंत्रण, तो इनको हम मान सकते हैं इथरिक बॉडी का। जी। अन्न शरीर है सूर्य का, तो सूर्य की शक्ति से अपना उत्पन्न होने वाला है, अन्न को कहा जाता है। तो ठीक ये है बन बाबूजी। जाता है, नकुल सहदेव भी उधर थे, वो वरुण, वरुण के पुत्र थे उसमें, तो अश्विनी कुमार के थे। तो वो सब थे इसमें, अपना आनंदमय कुछ थे, वरुण आनंदमय के लिए आता है। जी तो ठीक है वो बाबूजी, जी जी बाबूजी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कहलाते हैं अश्विनी कुमार। जी। जी, तो अभी 6 मिनट का समय है, हमारे पास प्रश्न है। जयशंकर मिश्रा जी हैंड रेज भी हैं अभी। हाँ चलिए मिश्रा जी का सामने। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, जब हम अलग अलग कोषों का ध्यान करते हैं तो जैसा हम्म कि आपने सरलीकरण किया है कि व्हाइट प्रकाश का सभी कोषों के लिए आप ध्यान कर सकते हैं, लेकिन बाबूजी हम्म भाव क्या होगा अलग अलग कोषों का? तीन भाव में, तो अन्नमय कोश का प्रवेश द्वार नाभि है, तो पूरे फिजिकल बॉडी को ही हमें ध्यान करना है अन्नमय कोश में। तो यह फिजिकल बॉडी भी 7 शरीरों से मिलकर के बना है। देखिए इसमें एक चमड़े का शरीर है, पूरे होल बॉडी में चमड़े के डॉक्टर अलग होते हैं। हड्डी का भी, इस पूरे शरीर में हड्डी का भी एक राज्य है, पूरे शरीर को टांगे हुए। तो एक अपने बोन बॉडी को ध्यान किया, इसको प्रकाशमय बनावे, दधीची की तरह हड्डियों को बिल्कुल बना लीजिए,
डायनामाइट की तरह मजबूत। तो सूर्य की किरणें नाभि में आई, अपने बोन बॉडी, अपना स्किन बॉडी, अपना मस्कुलर बॉडी, अपना रेस्पिरेटरी, ये सर्कुलेटरी बॉडी, ट्यूबुलर बॉडी में अपना जितना डाइजेस्टिव है, श्वसन नलिकाएं हैं, ये सब बिल्कुल हो रही है। ब्रेन ब्रेन नर्व बॉडी, अपना ब्रेन का सारा सिस्टम जो ठोस है, यह सब कण कण में ओजस, रोम रोम में ओजस, ओजस से चमकीला बना लिया जाए तो उसको भी निरोग रहेगा, मजबूत रहेगा। ये एक भाव होता है इसमें। सूर्य की शक्ति से नाभि में प्रवेश किया, गर्भावस्था में नाभि के माध्यम से भोजन आ रहा था और शिशु उसको ले रहा था। तो शरीर में आ गए, स्थूल शरीर में बाहर जन्म ले लिए, नाभि भले उसका काट दिया गया हो, अम्बिलिकल कॉर्ड, तो उसके बाद भी भीतर की सारी नलियां बनी रहती है और थोड़ी शुष्क हो जाती है, लेकिन उसकी उसकी सत्ता बनी रहती है नर्व। तो वो सूर्य की किरणें अब माँ का तरह काम करते हैं। तो सविता की किरणों को नाभि में ले जाकर जितना फिजिकल बॉडी है सबको हम लोग स्ट्रोंग बना सकते हैं। सूर्य की किरणें ही अन्न में बदल जाएगी, ये पूरा का पूरा शरीर को पोषण दे देगा। प्राणमय कोष में जब बात थीम आती है तो अपने को बिजली का शरीर, उसमें शरीर है लेकिन बिजली भरना है, तो सारे चक्रों के भीतर में जो चक्र हैं वो बिजली उत्पादक यंत्र हैं, तो उसका ध्यान करना होता है। और यह बिजली की शक्ति हर एक अंग अंग में सब भेजी जा रही है। और बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम से हम उत्पन्न, मनोमय कोष में भाव बनाया जाता है आभा मंडल का, कि आभा मंडल में जो औरा है अपनी बॉडी से बाहर तक है, मस्तिष्क वाला रीजन और निचला साउथ पोल, यहाँ पर कुछ अधिक ऊर्जा रहती है। तो ये इसमें इसकी चमक को बढ़ाई जाती है। अल्फा स्टेट में रहने का अभ्यास किया जाए कि काली किरणें कुसंस्कार है, जो सफेद किरणें है वो अच्छे संस्कार का देवता के। क्लियन फोटोग्राफी मशीन के सामने हम लोग खड़े होते थे, गुरुदेव ने मंगा के रखा था वहां ब्रह्मचर्य में, तो केवल प्रकाश का शरीर उसमें दिखता था। और फिर 10 दिन की साधना कराने के बाद फिर मशीन के पास ले आते, यहाँ पर खड़ा होकर देखो, तो उसमें से काली किरणें करीब करीब माने काफी कुछ कम और सफेद किरणों की संख्या बढ़ती जाती थी, तो चमक बढ़ती थी। मशीन तो महात्मा नहीं बनाएगा, लेकिन वो रीडिंग दे देता है कि कुछ ऐसा फोटोग्राफी आ रहा है चमकीला। तो ये आभा मंडल को उसमें किया जाता है, सशक्त बनाया जाता है। विद्युत चुंबकीय शरीर है आदमी का। विज्ञान में कोष में अपने शरीर को भूल जाया जाता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बॉडी पूरा आकाश है, पूरे कॉस्मस है। तो सारे सृष्टि अपने भीतर में है और मैं सबके भीतर में हूँ, ये भाव से उसमें उसको सींचा जाता है। आनंदमय कोष में बस मैं शांति और आनंद, मेरी सत्ता ही नहीं है, तो उसमें बॉडीलेस बॉडी के ध्यान में जाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद, समय हो गया, 2 मिनट है जी। जी बाबू जी, मैं ठीक, अभी प्रणाम बाबू। एक हैंड रेज और है। ये हाँ जी, देखिए, तो एक हैंड शशिकला रेज दीदी। जी। जी बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। जी बाबू जी, जब तक क्लास में रहते हैं या जब तक सत्संग चलती तब तक तो याद रहता है सब कुछ, लेकिन जैसे संसार में आते हैं तो सोचते हैं कि नहीं भूले, लेकिन क्यों भूल जाता है किसी को बता। हाँ, जी तो भी नो प्रॉब्लम, इसको लेकर टेंशन में नहीं आना, वो सबके साथ होता है। फिर भी रोज अपना नियमित स्वाध्याय बनाए रखिए और मस्त रहिए, तो वो जो भुलकड़ी हुई है फिर लौट आती और सहज आदमी हो जाता है जी। धीरे धीरे वो कम होते जाता है। अपनी साधना रूटीन और सहजता बनाए रखें और हर हाल मस्त रहेंगे तो कम आएगा। जी बाबू जी, धन्यवाद, प्रणाम सर। धन्यवाद जी, प्रणाम। एक इसमें रिटर्न में भी कुछ आया है क्या, मंजी पढ़ लीजिए, तो 1 मिनट टाइम है। जी जी बाबू जी, इसमें बाबू जी ये इनका है, निर्मला जी हैं कोई। बाबूजी, हम्म कैसे पता चलता है कि हमारे अन्नमय या प्राणमय कोष जागृत हो गए हैं? अब रोग दुख कम होगा तो जाग गया है। अब मैंने थोड़ा सा शरीर स्फूर्ति है, रोग दुख कम हो रहा है, बलवान है, इम्यूनिटी बनी हुई है, तो समझिए कि इसमें जग रहा है। बल बना रहता है, जोश उमंग बना हुआ है, तो वो भी ठीक है। मन विपरीत परिस्थितियों में भी मन डमाडोल नहीं होता है,
मानसिक संतुलन बना रहता है तो समझिए कि वो भी क्लास पास है। और अपनी भाव संवेदना कभी नहीं मरती, दूसरे के प्रति उदार हृदय बने हुए रहते हैं, और अपने लिए भी अपना आत्मिक स्थिति में जब रहना है, या शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर में हूँ लेकिन शरीर नहीं हूँ, वैसे ही सब लोग को उसी ढंग से देखना। आत्मा तो देखेंगे तो समझिए कि ये विज्ञान में कुछ भी जगह हुआ, और हर हाल मस्त रहने लगे तो पांचवा कोष भी क्लास 5 लाइन का है, काहे का बेकार हम लोग कर्म कूटना इसमें लंबा। जी जी बाबू हाँ ठीक है, धन्यवाद। समय हो गया, आज शांति पाठ कर जी लेते हैं, फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।